Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about disaster management. It is the part 12 of disaster management. तो हम इस वीडियो में देखेंगे about disaster management. तो इसमें हम बात करेंगे पीएम के एजेंडास के बारे में, जो पीएम ने एजेंडा दिए किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो अब अगर हम देखें इस समय करंट की सिचुएशन वो क्या है कि अब हम डिजास्टर से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ पहले हम बढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या है करंट सिचुएशन कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजास्टर पहले आते थे, फिर हम उनको डिजास्टर क्या करते थे, उनको मैनेज करते थे। तो पहले डिजास्टर से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे। जैसे अर्थक्वेक आ गया, फिर उसके बाद हमने उसको रेस्क्यू किया या फिर उसके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, फूड शेल्टर इन सब की व्यवस्था करी। तो क्या हुआ डिज़ास्टर आया, उसके बाद हमने उसको उस डिज़ास्टर को मैनेज किया, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। अब क्या होता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में बदल रहे हैं। ये करंट सिचुएशन है, मतलब हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है उसको मैनेज करने के लिए। तो क्या होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर हमने तैयारी करी है तो डिज़ास्टर रिस्क मैनेज हो जाएगा, मतलब डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। क्यों? उससे जो डिज़ास्टर मैनेज अगर हमने कर लिया तो उससे जो होने वाले खतरे हैं वो अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे। तो इसीलिए अब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे जो पीएम ने एजेंडास दिए हैं किसके लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो कौन कौन से हैं। पहला है आर से कौन, रेजिलियंट यहाँ पे होगा। हाँ, तो पूरा अगर हम देखें तो रेजिलियंट वर्ड से कुछ दिए हैं एजेंडास पीएम ने, वो कौन कौन से हैं। पहला है आर, तो आर से रिस्क कवरेज फॉर ऑल पीपल एंड एसेट्स। रिस्क कवरेज फॉर ऑल पीपल एंड एसेट्स मतलब सभी के लिए रिस्क को कवर किया जाए, खतरे को रोका जाए, उसको कवर कर लिया जाए। हाँ, खतरे को रोका जाए, कम से कम किया जाए। हाँ, किसके लिए? सभी पीपल्स के लिए और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, मतलब जो जो चीज़ों जैसे आर्थिक तौर पे जो भी चीज़ें उनसे हम मतलब रिस्क को ऐसे कवर करें, मतलब जो खतरा है उसको हम ऐसे रोकें सभी पीपल्स के लिए भी हो। और फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जैसे कोई भी आर्थिक जो चीज़ें हैं उनसे संबंध यहाँ पे है। तो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं या आर्थिक जो भी चीज़ें हैं, उन सबको हम रिस्क से बचाए, उन सभी को हम बचाएं, या अपनी देश की जो भी आर्थिक चीज़ें हैं उनको हम अपने क्या करें, हाँ, बचाए। तो ये पहला पॉइंट है आर से कि रिस्क कवरेज फॉर ऑल पीपल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब रिस्क है उसको हम क्या करें, हाँ, ऐसे रिस्क को कवर करें कि सभी पीपल्स के लिए भी हो और सभी फाइनेंशियल एसेट्स को के लिए भी हो, कि वहाँ पे रिस्क या खतरा ना होने पाए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर इनहेंस लोकल कैपेसिटी, रेजिलियंस एंड इनिशिएटिव्स। ई से है इनहेंस लोकल कैपेसिटी, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी हम क्या करें, कैपेसिटी को बढ़ाए। मतलब जैसे कोई गरीब है तो हम उसके पास, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो क्या हो, जिससे क्या होगा, जिससे वो मैंने बताया था हजार्ड, वुल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी और रिस्क, इन सब की जब मैंने बात करी थी तो मैंने बताया था कि जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी मतलब रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करें, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जिससे जिससे क्या होगा, हम डिज़ास्टर के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये इनहेंस लोकल कैपेसिटी मतलब रिसोर्सेज दे करके लोकल कैपेसिटी को बढ़ाए, तो ये हो गया। फिर रेजिलियंस का मतलब होता है, हाँ, रेजिलियंस होता है मतलब रिबाउंड, लौटाव। मतलब यहाँ पे रिबाउंड मतलब होता है कि अब हम क्या करें, रेजिलियंस करें, फिर रीस्टैब्लिश करें, मतलब रिबाउंड करें, लौटाव, मतलब यहाँ पे रीस्टैब्लिश हो गया कि लोकल कैपेसिटी को भी हम बढ़ाए, फिर रीस्टैब्लिश भी हम करें, और हम क्या करें, एंड इनिशिएटिव्स मतलब होता है एक्शन टुवर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हो सकता है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू डील विद एनी प्रॉब्लम। सॉरी, हाँ, ये हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, ये तो रेजिलियंट का मीन्स लिखा है। यहाँ पे ये मतलब इनिशिएटिव का मतलब होता है, इनिशिएटिव मतलब ये होता है कि जो हमारे कुछ ऐसे एक्शंस जो कि अगेंस्ट हो, किससे, जो कि अगेंस्ट हो, हाँ, किसी भी रिस्क के लिए। यहाँ पे इनिशिएटिव जो यहाँ पे मीन्स आएगा वो ये आएगा कि डिज़ास्टर
के अगेंस्ट हमारे कुछ स्टेप्स होने चाहिए, कुछ ऐसे एक्शन होने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे इनिशिएटिव कहा गया है। मतलब जो लोकल पीपल हैं वो क्या करें, हाँ, उनकी जब हम कैपेसिटी को डेवलप करें, हाँ, और रेजिलियंस मतलब क्या हो गया, हाँ, रीस्टैब्लिश करें, हाँ, जो भी चीज़ें डिज़ास्टर से रिलेटेड हैं या डिज़ास्टर होने के बाद चीज़ें हो रही हैं तो हम उनको इस्टेब्लिश करें, रीस्टैब्लिश करें, जैसे घर गिर गया तो उसको हम रीस्टैब्लिश करें। फिर इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे कदम उठाए डिज़ास्टर के अगेंस्ट। फिर एस से सोशल मीडिया की हेल्प ले, सोशल मीडिया मोबाइल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं नेटवर्क के लिए, या मीन्स यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम डेवलप करें सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एस से मीन्स हो गया। फिर आई से मतलब होता है इम्बाइब। इम्बाइब मतलब यहाँ पे है टू फॉलो, स्वीकार करना, यहाँ पे मीन्स ऐसा है, हाँ, इम्बाइब प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए वेरियस प्रिंसिपल्स हमने अभी जो पढ़े हैं बहुत सारे, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में, तो उन स्टेप्स को हम उठाए, हाँ, जैसे हजार्ड है, वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है, कैपेसिटी, इन सबको हम क्या करें, जब ये सब ऐड होते तो डिजास्टर बनता है, तो इनको हम रोक ले तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, इनको या कम कर दे तो क्या होगा, हाँ, हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को। तो इम्बाइब प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा एंड बिल्ड बैक बेटर। मतलब बिल्ड बैक बेटर मतलब कि पहले जो था हम उसको बेटर करें। बिल्ड बैक बेटर मतलब जो हो चुका है, जो होगा, या जो यहाँ पे इसका जो फिलॉसफी से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है कि बिल्ड बैक बेटर, यहाँ पे ये मतलब है कि हम बनाए चीज़ों को, जो पुरानी जो चीज़ें नष्ट हो गई डिज़ास्टर में तो हम उनको पहले से अच्छी बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे ये मतलब है। या ये भी हो सकता है यहाँ पे मतलब मीन्स कि बिल्ड बैक बेटर मतलब जो चीज़ें हैं हम उनको दोबारा से क्या करें, डेवलप करें, बिल्ड करें, किसके अगेंस्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अगेंस्ट। फिर एल से है लीडरशिप। मतलब इन ये जो भी पॉइंट्स हैं हम अगर डायरेक्ट देखेंगे, हाँ, तो इन सारे पॉइंट को हमको ऐसा कोई नहीं कि दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, हाँ, डायरेक्ट देख करके ही हमको ये पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने जो और भी चीज़ें हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, हाँ, जो मेरे ही लेक्चर पढ़े हैं जो यूट्यूब पे, तो अगर उन सबको नहीं सुना है या और चीज़ें डिज़ास्टर में कवर नहीं करी हैं तो कुछ मीन्स इसमें ऐसे हैं जो कि कोई भी अगर जो डायरेक्टली इनको पढ़ेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इसीलिए और भी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो एल से हो गया लीडरशिप एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, हाँ, इन अगेंस्ट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंक्लूसिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे यही मीन्स है कि लीडरशिप को डेवलप करें, ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो वुमेन्स का भी, हाँ, किसमें, अगेंस्ट या इंक्लूसिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे बात चल रही है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। डिज़ास्टर रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर लीडरशिप डेवलप हो, औरतों का भी इसमें रोल हो, वुमेन्स का भी रोल हो, हाँ। फिर इंटर कोलैबोरेशन विद कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, CDRI क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे हम क्या करें, कोलैबोरेट करें, मतलब इसके साथ मिलजुल के काम करें। तो ये हो गया इंटर कोलैबोरेशन मीन्स, यहाँ पे हो गया इंटर कोलैबोरेशन विद किससे, CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट। अब इसका मतलब क्या है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होगा, मतलब ऐसी संस्था जो कि फॉर्म हुई है, रेजिलियंट का मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू डील विद एनी प्रॉब्लम, या स्ट्रॉन्ग डील्स विद टू डील एनी प्रॉब्लम, मतलब ऐसी संस्था है ये। CDRI एक ऐसी संस्था है जिसके जरिए जो कि प्लानिंग करती है कि हम डील कैसे करें, और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाती है किसको लेकर के, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो इससे हम क्या करें, कोलैबोरेट करें, इससे मिलजुल के काम करें। फिर एक्सपैंड, ई से है एक्सपैंड हजार्ड जोनेशन, मतलब हजार्ड जोनेशन है उसको हम बढ़ाए। हजार्ड जोनेशन मतलब मैंने बताया था कि हजार्ड जोनेशन मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे ऐसा हो सकता है, मान लिया अगर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे होते तो रहते हैं यहाँ क्या डिज़ास्टर्स, लेकिन हमको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है।
तो उन एरियाज़ को भी हम जोनाइजेशन करें, उनका जोनेशन करें कि पहले से लोगों को पता हो कि ये हजार्ड एरिया है, हाँ, और यहाँ पे अगर लोग जाएंगे तो हजार्ड मतलब मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन जो कि लॉस कर सकती है लाइफ का, प्रॉपर्टी का या और भी चीज़ों का, तो वो हजार्ड है। तो हजार्ड को प्रॉपर्ली क्या करे जाए, हाँ, उनका जोनेशन हो। जोनेशन मतलब मैप, मतलब उनको ऐसे जोन्स हो फिक्स, जैसे ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ऐसे। फिर मैपिंग हो उन एरियाज़ की। फिर वुल्नरेबिलिटी एंड रिस्क एनालिसिस। वुल्नरेबिलिटी मैंने बताया था कि प्रॉपर वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की कैपेसिटी क्या है, कि वहाँ के लोग, मतलब वुल्नरेबिलिटी मतलब हो गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो उससे डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहाँ के लोगों की वुल्नरेबिलिटी लो तो नहीं है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं डिज़ास्टर से मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर रिस्क को एनालिसिस करें, उससे डिज़ास्टर से होने वाले खतरों को मैनेज करें, हाँ, उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। फिर एन से नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ से क्या करें, हम लिंक करें, नेटवर्क करें। मतलब यूनिवर्सिटीज़ मतलब यहाँ पे हो गया कि जो बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड, उनके साथ क्या करें, हम प्रॉपरली नेटवर्क रखें। जैसे फायर ब्रिगेड है तो ये, और पुलिस है, या जो एम्बुलेंस वगैरह है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब डिज़ास्टर्स में बहुत मदद करती हैं। तो इन सब से भी हमारा प्रॉपर लिंक होना चाहिए। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो ही है, जैसे NDMA है, CDRI है, बहुत सारी। फिर टी से हो सकता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं जैसे ड्रोन्स का यूज़ हो सकता है। जैसे कहीं मान लिया फॉरेस्ट फायर हो गई, जंगल में आग लग गई और वो शहरों की तरफ फैल रही है, तो क्या हो सकता है कि अगर हमने प्रॉपरली ड्रोन से हम नज़र रखे हुए हैं तो क्या हो सकता है, हम उसको रोक सकते हैं, तो या बहुत सारे और जीवों को बचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है। तो ये हो गया रेजिलिएंट का मीन्स, जो कि PM ने दिया है एजेंडा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।